तो कहानी शुरू होती है एक अजीब से मोड़ पर जब एक लड़का एरोन जिसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है कि वो पुराने युग में है, एक महायुद्ध के बीच में। चारों तरफ तलवारों की, दुश्मनों की चिल्लाने की आवाज़ें और खून से लाल जमीन, और वो खुद एक योद्धा बन चुका है। शुरू में तो समझ नहीं आता कि वो कैसे इस महायुद्ध में फंस गया, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे तलवार उठाई और दुश्मनों को एक के बाद एक काट दिया। तभी उसके कानों में एक लड़की की आवाज़ गूंजती है, आंखें खोलो, तलवार ऊपर रखो और शंखनाद करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़का बस कैसे भी इस युद्ध में जीना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि युद्ध खत्म हो चुका है और वो लड़की उसके पास आती है, मुस्कुराते हुए कहती है, तुम इस जंग में भी बच गए। और आगे कहती है कि मुझे देखने दो कि कहीं तुम्हारा खूबसूरत चेहरा बिगड़ा तो नहीं। अगले सीन में लड़की कहती है कि अरुण, तुम्हें पता है मुझे बारिश बहुत पसंद है, हम लोग ईस्ट की ओर जाएंगे जब ये जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है। अब सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि अरुण उस लड़की को याद कर रहा होता है और बारिश हो रही है। तभी बैकग्राउंड में से आवाज आती है कि कमीनो, उधर क्या कर रहे हो, तुम लोग को अभी और दूर जाना है, भागो भागो भागो, हमें दुश्मनों को उनके भागने से पहले पकड़ना है। तभी आवाज आती है कैप्टन, और हमें पता चलता है कि एरोन एक कैप्टन है। एरोन पूछता है कि तुम यहाँ आ गए, बाकी का क्या हुआ। तो पहला आदमी कहता है कि बाकी लोग भी आने वाले हैं। पहला आदमी कहता है कि किसे पता था कि मासूम हंस इतना बड़ा कांड करेगा। तो दूसरा आदमी कहता है कि मुझे उसकी हरकत शुरू से ही मालूम थी, वो कमीना एक जादूगर है और आप जादूगर पर भरोसा नहीं कर सकते, उसने जरूर दानों से मदद ली होगी। पहला आदमी कहता है कि ये हो नहीं सकता, तुम जलते हो हंस से क्योंकि उसने तुम्हारा निकनेम जो कि हैंडसम है वो छीन लिया। दोनों आपस में बहस करते हैं और कैप्टन और अरुण वहां से निकलता है। तभी वो लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो अरुण कहता है हेडक्वार्टर्स। अगले सीन में हम देखते हैं बड़े से हॉल में आवाज आती है कि कैप्टन एरोन, ये कुछ ज्यादा ही लेट नहीं हो गया। एक एस्थेटिक आउटर फोर्ट्रेस गार्ड कमांडर मैनुअल है। एरोन कहता है कि मैं सो गया था इसलिए लेट हो गया। मैनुअल कहता है कि मैंने सुना है तुम क्रिमिनल हंस के बहुत करीबी थे। तो एरोन कहता है कि क्या ये सच है। अब एरोन अपने बचपन की यादों में खो जाता है और सोचता है कि हंस एक बुद्धिमान बच्चा था जब स्कूल में थे, और याद करता है कि उन्होंने कितना टाइम बिताया। पर अगले ही पल एरोन फिर से आज में आ जाता है और फिर सोचता है कि हम तो मुश्किल से ही कभी मिलते थे। अभी अगर मैनुअल को मैं हाँ भी कह देता हूँ तो दिक्कत मेरी ही होनी है। तो एरोन जवाब में कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैं हंस को जानता भी था या नहीं। तभी मैनुअल कहता है कि ये कोई मामूली गलती नहीं है, ये मामला लॉर्ड की बेटी से जुड़ा हुआ है, उसने कुछ ऐसा चुरा लिया है जो उसे नहीं चुराना था। तो इस मुश्किल परिस्थिति में अगर हमारे कस्टडी गार्ड्स उस अपराधी को पकड़ लेंगे तो कितना अच्छा होगा। तुम्हें नहीं लगता ये लॉर्ड को कितना खुश करेगा। और जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम मुझसे पकड़ के लाओ, जिंदा या मुर्दा। तो कैप्टन एरोन कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। एरोन सोचता है कि उस हांस की वजह से मैं अपना सर ना गवा दूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कस्टडी आउटर फोर्ट्रेस गार्ड यूनिट 4 की मीटिंग चल रही है। टीम कहती है कि सब तैयार हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता वो जादूगर कितना पागल है, क्या लगता है वो हांस डिस्ट्रिक्ट 7 में छुपा भी होगा। दूसरा व्यक्ति कहता है मुझे नहीं लगता। पीछे लोग कहते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट 7 में नहीं घूमना चाहिए, जहाँ ना तो ढंग का टॉयलेट है और यहाँ बस पानी गिर रहा है, कि वो यहाँ पर होगा। ऐसे भी उस बच्चे का पेट इससे भी कमजोर है, तो क्यों ना हम बाहर जाके थोड़ी ड्रिंक वगैरह देखें। एरोन गुस्से में कहता है कि चुप हो जाओ। एरोन मन में सोचता है कि कितने बेवकूफ लोग हैं ये, कि इनका सर कभी भी फट सकता है और इनको पीने की पड़ी है। एरोन आगे बढ़ता है और उससे ब्राउन हुडी में कोई बैठा हुआ दिखता है। एरोन कहता है कि वो बुरे हुडी वाले, ये एक आउटर फोर्ट्रेस गार्ड है, जल्दी से अपना हुडी उतारो। हुडी वाला आदमी धीरे धीरे मन में बोलता है काफी समय हो गया है हाँ। और जैसे ही वो हुडी उतारता है वैसे एरोन कुछ सोचने लगता है, जहाँ उसे कुछ भयानक शक्तियां दिख रही है। हुडी वाला लड़का धीरे धीरे मन में कहता है फाइनली हम मिल ही गए। एरोन कहता है कि मैंने तो इसलिए पकड़ाया है क्योंकि तूने बहुत दिक्कतें बढ़ाई है। अचानक हुडी वाला व्यक्ति मासूम और अनजान बन जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तो एक हर्बल स्टोर चोरी की रिपोर्ट लिखाने वाला हूँ। एरोन कहता है कोई बात नहीं, मुझे लगा मैं तुम्हें जानता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरोन उसको एक थप्पड़ जड़ देता है। तो बाद में कहता है कि ये मैंने नहीं सोचा था, तुम मुझे मार क्यों रहे हो। एरोन कहता है कितना बुरा दिन था आज का। और वो आदमी फिर कहता है कि पहले तो चोरी हो गई और पिटाई भी हो गई। वहीं आदमी तो रोते कहता है कि ग्रीन रूट तो इतना कॉमन हर्बल है जो कहीं भी मिल जाता है, तो उसको चुराने की क्या जरूरत थी। अभी एरोन को शक होता है कि ग्रीन रूट तो खून रोकने के लिए होता है, और वो चोर कहाँ गया। अभी अगले सीन में हम देखते हैं कि एक घर के कोने में एक लड़का बैठा था जो दर्द में है, और पीछे से आवाज आती है हांस। वो शॉक हो जाता है। एरन कहता है कि ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो, तुम तो सारा काम सफाई से करते थे और अब तुम अपना ही काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, सब खत्म हो गया है, अब मेरे साथ चलो, तब तक मैं तुमसे अच्छे से बर्ताव कर रहा हूँ। हांस कहता है अभी नहीं। और हम देखते हैं कि वहाँ काला जादू हो चुका है। एरोन देखता है कि बारिश के कारण हांस के मैजिक में बहुत पावर आ गई है। हांस कहता है मुझे माफ कर दो भाई, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। और जैसे ही वो जाने की कोशिश करता है तब वहाँ जादू की पावर काफ़ी बढ़ जाती है, और एरोन नोटिस करता है कि बारिश में पानी का जादू काफ़ी बढ़ रहा है। और एरोन अपनी पूरी ताकत से हांस को अपनी ओर खींचता है और नीचे गिरा देता है। और तब हांस कहता है कि क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। एरोन कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने दानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और अगर ये सही है तो तुम्हारे दिल के पास में निशान होंगे। एरोन हांस के कपड़े उतारता है और देखता है कि उसका शरीर तो पूरा साफ है। एरोन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुम तो दानों के प्यादे भी नहीं हो। तो हांस कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन जरूर बताऊंगा कि मेरी क्या मजबूरी है। एरोन ये सब सुन के और पागल हो जाता है और अपनी जेब में से एक शीशी निकालता है और एरन के कंधे पर उसको डालता है, जिससे हांस चिल्ला उठता है। तो एरन कहता है कि ये मलहम है जो तुम्हें ठीक कर देगा, और अब जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि चोरी करने पे पूरा हाथ गवा देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं कोई जज नहीं हूँ। यहाँ या तो बेकसूर होते हैं या फिर लटका दिए जाते हैं। चलो अब
भागो यहाँ से। हंस रोते हुए कहता है भाई। एरन बोलता है मुझे भाई मत कहो और यहाँ से दफा हो जाओ। हंस कहता है शुक्रिया भाई। तभी पीछे से आवाज आती है बस यही एक और कोना बच गया है, जल्दी से ढूंढो। और हांस अब जा चुका है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि महल में एक लड़की हांस को बहुत प्यार से याद कर रही है और उसके कपड़े उड़ जाते हैं। एरोन देखता है कि ये किसका अंडरवेयर उड़ रहा है और चैप्टर 1 यहाँ खत्म हो जाता है। चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि यहाँ कई सारे कैरेक्टर्स के नाम रिवील किए गए हैं। इस सीन में यूनिट 4 के लोग टेबल पर बैठे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कैल जो यूनिट 4 का हैंडसम मैन था वो बोलता है कि वो चूहा का बच्चा हांस कहाँ गायब हो गया। ब्रिक जो कि आज का हैंडसम मैन है कहता है कि हांस एक जादूगर है, उसने अपने काले जादू का इस्तेमाल किया होगा भागने के लिए। तो पुल जो कि स्नेक आई है वो कहता है कि ब्रिक तुम बेवकूफ हो, अगर सब कुछ जादू से ही होता तो हमारे पास हाथ ही क्यों होते। इन सब की बकवास तंग आकर एक लड़का जिसका नाम कार्टर है और उसको सब आलसी बुलाते हैं वो कहता है कि सब प्लीज शांत हो जाओ और मुझे सोने दो। अभी उसमें से एक आदमी कहता है कि तुम नहीं सोओगे तो मर नहीं जाओगे। तो कार्टर कहता है कि मैं पिछले 3 दिन में 5 घंटे भी ठीक से नहीं सो पाया हूँ। तभी पूल कहता है कि वो हांस तो मरेगा। तभी वर्मन जो कि इस टीम का अनऑफिशियल सेकंड लीडर है कहता है कि कोई बात नहीं, आज की खोज खत्म हुई, अब हमें आराम करना चाहिए। अगले सीन में केल वर्मन से कहता है कि तुम अपने आप को लीडर समझ रहे हो क्या। जवाब में वर्मन मुस्कुराता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरोन चुपचाप खड़ा हुआ है और सिगार पीते हुए नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो धीमी आवाज में कहता है कि मेरा नाम विलियम है। एरोन को लगता है कि विलियम एक बहुत ही खतरनाक आदमी है जो उसकी गर्दन को एक झटके में उड़ा सकता है और इसे जीवन भर जेल में भी बंद करवा सकता है। अगले सीन में विलियम कहता है कि मैंने सुना है तुम क्रिमिनल हांस के काफी करीबी थे और तुमने ही डिस्ट्रिक्ट 7 में अकेले ही गश्त लगाई थी, तो तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। बदले में एरोन कहता है कि मुझे वहाँ कबाड़े के सिवा और कुछ नहीं मिला। अभी विलियम जोर से चिल्लाता है। एक्सटर्नल गार्ड के कमांडर डरी हुई आवाज में कहता है जी सर। विलियम कहता है तुमने जो सिगरेट मुझे दी है उसका टेस्ट काफी अच्छा है, तुम इतनी कम सैलरी में इतना महंगा आइटम कैसे मैनेज कर लेते हो। कमांडर डरी हुई आवाज में कहता है कि ये तो मुझे मेरे दूर के रिश्तेदारों ने गिफ्ट किया था। अभी विलियम तेज आवाज में कहता है कि सुन लो सभी लोग, अगर किसी ने भी कुछ गलत काम किया या मुझसे छुपाने की भी कोशिश की तो उसे मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। अभी अरुण झूठी स्माइल देते हुए कहता है ठीक है सर, समझ गए। शाम हो चुकी है, अरुण थका रहा अपने घर जा रहा है। अभी उसको आंस की याद आती है और वो सोचता है कि वो गधा अभी तक भाग चुका होगा। अरुण की एक होटल पे नजर पड़ती है और हम देखते हैं कि एक आदमी बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ डांस कर रहा है जो कि उस होटल की ओनर है और वो लड़की उससे दूर भागती है। अभी पीछे से एक आदमी कहता है कि मैंने तुमसे कहा था लड़की के साथ जबरदस्ती मत करना, वो डर गई है। लड़का कहता है कि हम काफी समय बाद गाँव में वापस आए हैं क्योंकि हमें दोस्त बनाने हैं जो रात भर हमारे साथ रह सके। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और धीरे धीरे एक लड़का उस लड़की से जबरदस्ती करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि अरुण लड़की से नेगोशिएट करना चालू करता है कि उसको 10 दिन उसके होटल पर रुकना है, जिसके जवाब में लड़की कहती है कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ही रुकने को मिलेगा और तुम एक रक्षक हो, तुम पहले मुझे बचाओ। तो अरुण कहता है कि 9 दिन तो रखना ही पड़ेगा। ये सब बातें सुन के सामने खड़े गुंडों को कुछ समझ नहीं आता और वो अरुण को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अरुण सभी को चटका देता है जिससे खुश होकर लड़की अरुण को 6 दिन और आज रात का खाना फ्री कर देती है और फिर अरुण सबको पीटना शुरू कर देता है। ये सब देख के वहाँ बैठे लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं हमें इसी दिन का इंतजार था जब इन कमीनों को मार पड़े। सभी एक सुर में कहते हैं कि हम इस कैप्टन के साथ है, एरोन उसे मार डालो। मार खाता हुआ लड़का पीछे से कुल्हाड़ी निकाल के एरोन को मारने का सोचता है पर एरोन देख लेता है और वो लड़का माफी मांगता है। अगले दिन में हम देखते हैं कि अरुण सो रहा है और सपने में एक लड़की दिखती है जो कह रही है भाग जाओ, पीछे मत देखना, तुम्हें अभी और जीना है। और एरोन की नींद खुल जाती है और हाथों में तलवार के साथ। तब तक सुबह हो चुकी होती है। एरोन कहता है कि 6 साल हो गए जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, मुझे कब ये दुनिया समझ आएगी। पीछे से योद्धा की पोशाक में खड़ा नौजवान कहता है कि ये तलवार तो बहुत साधारण है, मुझे नहीं पता था बॉर्डर ऑफ कैसेडिक में तलवारबाजी भी है। तभी एरोन की नजर उस लड़के की पोशाक पे लगे हुए सितारे पर पड़ती है। एरोन समझ गया कि ये सिंबल फिनर फैमिली का है और ये कमीना एक योद्धा ही है। और चैप्टर 2 यही खत्म हो जाता है।